पिछले कुछ सालों में एक इन्वेस्टमेंट क्लास जिसने काफी ग्रोथ देखा है वो है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF एक ऐसा यूनिक इन्वेस्टमेंट फंड है जो अनलाइक म्यूचुअल फंड्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। जैसे एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को एक साथ मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, उसी तरह ETFs भी ये बेनिफिट देता है। सुनने में काफी सिंपल लग रहा होगा, पर हर साल मल्टीपल ETFs मार्केट में लॉन्च होते हैं। हमें वो पैरामीटर्स समझने जरूरी है जिससे हम सही ETF सिलेक्ट कर सके। तो इस वीडियो में हम ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे। पैरामीटर्स डिस्कस करने से पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस आप खुद को पूछ सकते हो, जैसे कि आप कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेजरली देयर आर 4 ब्रॉड एसेट क्लासेस: इंडियन इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी, डेट, कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट, आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन करें, यानी हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है तो हम उन ETFs को शॉर्टलिस्ट करेंगे जो सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। अब आते हैं पैरामीटर्स पे। फर्स्ट पैरामीटर, अंडरलाइंग इंडेक्स। इंडिया में ETFs कुछ स्पेसिफिक इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि ये ETFs कौन से इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। एज अ बिगिनर आप उन ETFs को देख सकते हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और इसका 20 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। NSE के रिपोर्ट के आधार पर एज ऑफ सितंबर 2023 ऐसे 15 ETFs हैं जो सिर्फ निफ्टी 50 को एक बेंचमार्क की तरह ट्रैक करते हैं। अब ये तो लार्ज कैप इंडेक्स की बात हुई, ऐसे भी ETFs हैं जो मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस, सेक्टर स्पेसिफिक और थीमेटिक इंडाइसेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंक्स को ट्रैक करते हैं। पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं हो पाए, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स की लिक्विडिटी लार्ज कैप स्टॉक से काफी कम होती है। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ETF एंड इट्स नेट एसेट वैल्यू। अब क्योंकि ETF स्टॉक एक्सचेंज पे रियल टाइम में ट्रेड होते हैं, उनका प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है, अनलाइक म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो उस दिन के क्लोजिंग नेट एसेट वैल्यू पे ट्रेड होते हैं। नेट एसेट वैल्यू सिंपल टर्म्स में अंडरलाइंग एसेट के प्राइसेस से डिराइव होती है। इन प्राइसेस का एवरेज लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ द एसेट्स। एक ETF का प्राइस उसके NAV को रियल टाइम में ट्रैक करना चाहिए, पर अगर उसका प्राइस NAV से ज्यादा हो तो ये ETF प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और अगर प्राइस NAV से कम हुआ तो ये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। आप ऐसे ETFs को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें प्राइस और NAV का कंसिस्टेंट रिलेशनशिप हो, पर क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड के डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप कुछ इंस्टेंसेस में इनकंसिस्टेंट बन सकती है। इसीलिए NAV प्राइस के डिफरेंसेस को कंसिडर करना चाहिए व्हेनेवर यू आर इवैल्यूएटिंग एन इन्वेस्टमेंट इन ETFs। थर्ड, लिक्विडिटी। ETF और म्यूचुअल फंड्स का प्राइमरी डिफरेंस ये है कि ETFs को एक्सचेंज पे रियल टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं, पर उसके लिए ETFs का लिक्विड होना भी बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी डिटरमाइन होती है डिमांड और सप्लाई से। एज एन इन्वेस्टर आपको लिक्विड ETFs पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लिक्विडिटी हमारे एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, ट्रैकिंग एरर। जब आप कोई ऐसे ETF में इन्वेस्ट करते हैं जो एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता हो, तब फंड मैनेजर ट्राई करेगा कि वो उन स्टॉक्स को बाय या सेल करे जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स भी ट्रेड कर रहा हो, ताकि रिटर्न्स एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो पाए। पर टाइमिंग और एक्यूरेसी ऑफ बाइंग और सेलिंग में नॉट बी एग्जैक्टली रेप्लिकेबल। इसीलिए ETF परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है कंपेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स, और इसे हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। हमें ऐसा ETF चूज करना है जिसमें ट्रैकिंग एरर कम से कम हो, so that there is a close correlation between the ETF and its index. Fifth is the expense ratio. ETF का एक्सपेंस रेशियो भी एक क्रूशियल पैरामीटर है। इन सिंपल टर्म, ग्लोबल ETF प्रोवाइडर्स इन्वेस्टर्स से एक एनुअल फी चार्ज करते हैं टू मैनेज दीज फंड्स।
उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। नेचुरली अगर एक्सपेंस रेशियोज कम है तो इन्वेस्टर का नेट रिटर्न ज्यादा होगा। अब क्योंकि ETFs पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, यानी कि वो इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड से काफी कम होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक फंड हाउस 2 सिमिलर ETFs के अलग अलग एक्सपेंस रेशियोज सेट करता है। तो अगर आप ETFs को कंपेयर कर रहे हैं जिनके फीचर्स सिमिलर हो, चूज द वन विद द लोअर एक्सपेंस रेशियो ताकि आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके। पर ये जानना जरूरी है, आपको ऐसे ETFs कंपेयर करने चाहिए जो सेम कैटेगरी के हो, सो दैट यू चूज द बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। 6th, हिस्टोरिकल डेटा। ETFs have been in the market since 2 decades, पर हर साल कुछ नए ETFs लॉन्च होते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर नीड्स। पर ऐसे ETFs का इश्यू है कि ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल नहीं रहता टू एनालाइज द परफॉर्मेंस। इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो पहले आप वेल एस्टैब्लिश्ड ETFs का हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करके इन्वेस्ट करें। बट रिमेंबर, past performance does not guarantee future returns. 7th, AMC providing the ETF. लास्ट पैरामीटर, आपको हमेशा उन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ट्रैक रिकॉर्ड को स्टडी करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन देयर ETFs। टू कंक्लूड, जब आप ETFs शॉर्टलिस्ट करते हैं तब अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए नए इन्वेस्टमेंट्स को अलाइन कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। म्यूचुअल फंड्स मार्केट के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.